नमस्कार विद्यार्थियों। राजनीतिक सिद्धांत अध्याय के अंतर्गत चतुर्थ इकाई का अंतिम टॉपिक है राजनीतिक समाजीकरण। आज हम अध्ययन करेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण क्या होता है, राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं। आधुनिक राजनीतिक समाज में राजनीतिक समाजीकरण का बुनियादी महत्व है। राजनीतिक समाज की आधुनिकता का आधार ही राजनीतिक समाजीकरण है। राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक विकास एवं राजनीतिक आधुनिकीकरण के लिए आधार वस्तु अर्थात राजनीतिक मानव का निर्माण करने में सहायता करता है। यह व्यक्ति का राजनीतिकरण, उसकी राजनीतिक भर्ती व सहभागिता का प्रवेश द्वार है। पहले हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण किसे कहते हैं। राजनीतिक समाजीकरण का अभिप्राय उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा एक समाज के लोग अपने मूल्यों, विश्वासों, आदर्शों तथा अपनी संस्कृति के लक्ष्यों के विषय में सीखते हैं। जबकि सामान्यतः राजनीतिक समाजीकरण को एक प्रक्रिया के रूप में ही परिभाषित किया जाता है। राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों, विचारों, आस्थाओं के बनने की प्रक्रिया को ही राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। विद्यार्थियों, वापस इस शब्द को मैं दोहराता हूँ। राजनीति के बारे में लोगों की अभिवृत्तियों का मतलब हुआ राजनीति के बारे में लोगों का क्या रवैया है, क्या सोच है, किस प्रकार से वो सोचते हैं। विचारों, राजनीति के बारे में लोगों के क्या विचार हैं। और आस्थाओं, राजनीति के बारे में लोगों की क्या सोच है। इसके बनने की प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था, उसकी विभिन्न संस्थागत संरचनाओं एवं उसके नेताओं व उसको संचालित करने वाले सभी अभिजनों के बारे में लोगों का अपना रवैया होता है। इसका अर्थ हो कि राजनीतिक संस्थाओं, राजनीतिक व्यवस्थाओं, राजनीतिक नेताओं, राजनीतिक अभिजन जो होते हैं, जो निर्णय लेते हैं, उन सब के बारे में लोगों का अपना एक रवैया होता है। ये लोगों का राजनीति संबंधी रुख और इस रुख के बनने की प्रक्रिया ही राजनीतिक समाजीकरण कही जाती है। राजनीतिक समाजीकरण की कुछ परिभाषाएं देखने से पहले हम वापस सरल शब्दों में समझ लें कि व्यक्ति राजनीति में भाग लेता है या नहीं लेता है। यदि वो भाग लेता है तो किस रूप में, यदि नहीं लेता है तो क्यों। ये सब बातें राजनीतिक समाजीकरण से संबंधित हैं। प्रारंभ में प्रत्येक बच्चा राजनीतिक वातावरण को नहीं जानता, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है वो राजनीतिक संस्कृति के प्रभाव में आता है और उसमें राजनीतिक व्यवस्था के प्रति रुचि बढ़ती जाती है। जो बातें उसे राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक ढांचे तथा राजनीतिक व्यवस्था से परिचित कराती हैं, उसे हम राजनीतिक समाजीकरण नाम दे सकते हैं। अब हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण की दो परिभाषाओं को समझते हैं। आमंड एवं पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को बनाए रखा या परिवर्तित किया जाता है तथा व्यक्तियों को राजनीति में विकसित करते हुए राजनीतिक बातों के बारे में उनके विचारों का निर्माण किया जाता है। तो आमंड इस परिभाषा में देना चाहता है कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रोसेस है। इसके द्वारा जो किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति होती है उसको या तो बनाए रखा जाता है या उसमें कुछ सुधार या परिवर्तन किया जाता है तथा राजनीति के संबंध में जितनी भी बातें होती हैं उन सब बातों के बारे में लोगों के क्या विचार हैं उसका निर्माण राजनीतिक संस्कृति के अंदर किया जाता है। रॉबर्ट लेवाइन के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण व्यक्ति की राजनीतिक व्यवस्था में सहभागिता के लिए मूल्य, आदतों और प्रेरणा का साधन है। तो रॉबर्ट लेवाइन इस परिभाषा में राजनीतिक समाजीकरण को साधन बता रहे हैं जो व्यक्ति की राजनीतिक सहभागिता के लिए मूल्य, आदतों और प्रेरणाओं को बनाने का काम करता है। अब परिभाषाओं को अगर हम सार रूप में समझें, जो बातें व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों, राजनीतिक ढांचे तथा राजनीतिक व्यवस्था से परिचित कराती हैं उन्हें हम राजनीतिक समाजीकरण नाम देते हैं।
परिभाषाओं के सार के बाद हम इसको कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक ऐसी सीखने की प्रक्रिया है जिससे लोग राजनीति की ओर उन्मुख होते हैं और उनमें राजनीतिक मूल्यों, विश्वासों और भावनाओं का निर्माण होता है। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण एक प्रक्रिया है जिससे लोग राजनीति के बारे में सीखते हैं, राजनीति के बारे में उनके क्या मूल्य हैं, उनके क्या विश्वास है, उनकी क्या भावना है, इन सब का निर्माण राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से होता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण के काम क्या है। प्रथम कार्य यह है कि ये समाज में आदर्शों और मूल्यों के प्रति सहमति निर्मित करके सामाजिक संबंधता उत्पन्न करती हैं। तो इसको पहला मतलब वो किसी राज्य के अंदर मान लीजिए लोकतंत्र आदर्श है, तो राजनीतिक समाजीकरण उस समाज में आदर्श और मूल्यों के प्रति सहमति निर्मित करके सामाजिक संबद्धता बढ़ाता है। लोकतंत्र के प्रति एक तरह से अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के प्रति संबद्धता उत्पन्न करेगा, कहीं राजतंत्र है तो वहां पर राजतंत्र के प्रति संबद्धता उत्पन्न करेगा। दूसरा है राजनीतिक समाजीकरण द्वारा राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। मतलब किसी देश के राजनीति का क्या कल्चर है, लोग राजनीति के बारे में क्या सोचते हैं, उनसे उनकी राजनीतिक संस्कृति बनती है। उस संस्कृति को एक पुरानी पीढ़ी से नवीन पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में शिफ्ट करने, हस्तांतरण करने, ट्रांसफर करने का काम राजनीतिक समाजीकरण द्वारा किया जाता है। अब हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण के प्रकार। आमंड तथा पावेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण के दो प्रकार होते हैं। प्रथम होता है प्रकट अथवा प्रत्यक्ष समाजीकरण। इसका अर्थ है जब व्यक्ति प्रकट अथवा प्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीतिक प्रणाली के प्रति अनुकूलन ग्रहण करता है तो उसे प्रकट अथवा प्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ। उदाहरण के लिए जब व्यक्ति रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि से राजनीतिक मूल्यों को ग्रहण करता है तो उसे प्रकट समाजीकरण कहते हैं। पूर्व सोवियत संघ में संचार के साधनों पर सरकार का नियंत्रण है और इसका प्रयोग साम्यवाद का प्रचार करने के लिए किया जाता है ताकि लोगों को साम्यवादी विचारधारा के अनुसार ढाला जा सके। तो इस प्रकार के समाजीकरण को प्रकट अथवा प्रत्यक्ष समाजीकरण कहा जाता है। दूसरा होता है लुप्त अथवा अप्रत्यक्ष समाजीकरण। जब व्यक्ति अप्रत्यक्ष साधनों द्वारा राजनीति संस्कृति के मूल्यों को ग्रहण करता है तो उसे लुप्त अथवा अप्रत्यक्ष समाजीकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चा परिवार में रहता है और परिवार का वातावरण उसे माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करने पर मजबूर करता है। बच्चे के ऐसे व्यवहार का राजनीति से कोई संबंध नहीं है, परंतु ये संभव है कि बच्चा बड़ा होकर सरकार की सत्ता की अवहेलना करे और विरोधी भावनाएं विकसित कर ले। हो सकता है उसकी ऐसी भावनाओं पर उन विरोधी भावनाओं का प्रभाव हो जो उसने परिवार में ग्रहण की थी। इस प्रकार के राजनीतिक समाजीकरण को इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि राजनीति के प्रति लोगों की क्या सोच है, राजनीतिक संस्कृति का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण, राजनीति के बारे में लोगों का रवैया, राजनीति के बारे में लोगों का रुख राजनीतिक समाजीकरण कहलाता है। धन्यवाद।